जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सनी स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, हम लोग कक्षा 12 में एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है विलयन। तो विलयन में बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होता है, विलयन किससे मिलकर बना है, विलयन की परिभाषा क्या होती है। तो इसी वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, विलयन की परिभाषा क्या होती है? तो दोस्तों, विलयन की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो इसमें आप लोगों को समांगी मिश्रण ये नहीं समझ में आया हो। तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसे हम आसानी से अलग ना कर सकें। जैसे अगर हम दूध और पानी को मिला देते हैं तो उसे हम आसानी से अलग कर सकते हैं, तुरंत नहीं कर सकते। तो उसे ही समांगी मिश्रण कहते हैं। और देखिए, विलयन की परिभाषा तो हो गई। विलयन किससे मिलकर बनता है? विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला तो विलायक होता है, दूसरा विलेय होता है। तो ये विलायक क्या है और विलेय क्या है? तो विलायक क्या है, विलायक की परिभाषा क्या होती है, विलायक कैसे होता है? विलयन में उपस्थित हुआ पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे हम पानी और चीनी का घोल बनाते हैं, एक घोल बनाया हमने पानी और जल का और चीनी का। उसमें जो जिसकी मात्रा अधिक होती है, किसकी मात्रा अधिक होती है? अगर हम शरबत बनाते हैं तो किसकी मात्रा अधिक होती है? जल की ना। तो जल जो होता होगा वो विलायक होगा। तो इसी प्रकार विलायक हो गया। और विलेय, विलेय किसे कहते हैं? विलय में उपस्थित हुआ पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है, मतलब जिसकी मात्रा उसमें कम हो। पानी में जिसकी किसकी मात्रा कम होगी? अगर हम घोल बनाते हैं जल और चीनी का, फिर से हम वही घोल लेते हैं, किसकी मात्रा उसमें कम होगी? उसे ही विलय कहेंगे। तो उसमें किसकी मात्रा कम होगी? चीनी की मात्रा कम होगी, तो इसे ही हम विलय कहेंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम जल लेते हैं और नींबू लेते हैं, इसमें विलय क्या है और विलायक क्या है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर।